लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय रितु सूरी सबरवाल। लाइक करो गाइस मेरा वीडियो प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। तो चलिए आज की हाईलाइट देखते हैं भाई क्या थी। भाई आज आई एकता कपूर, उसने अपना लॉन्च किया एक ऐप बालाजी एस्ट्रो लैब। इतनी अंगूठी पहनती है तो आप सबको तो पता ही होगा भैया वो कितना एस्ट्रो में बिलीव करते हैं, पर बंदी खुद ही बोल रही है कि मैंने तो बहुत बहुत पैसा बर्बाद किया है। तो भाई अब एस्ट्रो साइट कौन सी, वो जो पंडित को लेके आई थी जिसने 4 लोग के बारे में बताया था कि उनके तानिया का बहुत अच्छा योग है, अमाल का अच्छा है, फरहाना का अच्छा है। तो भाई वो देखने में क्या लग रहा था मेरे को, तो भाई ये नौटंकी पंडित होते हैं। आप लोग को किसी को चाहिए हो ना कोई बहुत अच्छा एस्ट्रो वाला और वास्तु वाला, तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। वो बिल्कुल जेन्युइन बंदों को मैं जानती हूँ, 2 को, जो आपका बिल्कुल पैसा खर्च नहीं कराएंगे, बिल्कुल बहुत आसान सी चीजें करवाते हैं और बिल्कुल डेट वाइज डिट्टो सही बताते हैं आपको। मैं सच बता रही हूँ आप लोग को। अगर आप चाहो तो मेरे को जरूर कमेंट करके मेरे से नंबर लो और मेरे चैनल को भी लाइक करो पहले तो चलिए। और क्या एकता ने दिया आज, तो भैया उसने ऑफर दिया है और 2 लोगों को और सीन देखने, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे बहुत बहुत दुख हुआ आज कुनिका जी के बाहर जाने के लिए। उसके लिए उन्होंने 4 लोग को बुलाया, 4 लोग को तो उन्होंने सेव कर लिया था। वो थे आपके, तो 4 लोगों को आगे फरहाना को सेव कर लिया था, जीके को सेव कर लिया था क्योंकि सारा घर नॉमिनेटेड था, आशनूर को और प्रणीत को। और 4 लोग जो बचे वो थे कुनिका जी और अमाल और तान्या और चौथा कौन था, मालती। इन 4 को बुलाया, वो उनको आगे चलना था, मूव एक एक कदम मूव करना था, जो कि मेन द्वार खोल दिया गया था, वहां से जाने थे। और सारी अफवाहें तो चली रही थी कि कुनिका जी ने बाहर जाना, उनको सबसे कम वोट मिले, पर पता नहीं लोगों ने पसंद क्यों नहीं करे थे। आई रियली डाउट इट। मुझे तो वो अच्छी लगी थी, जेन्युइन लगी थी। आशनूर से तो 1000 मिलियन टाइम्स मुझे बेटर लगी थी, जो आशनूर को ये जबरदस्ती आगे लेके जा रहे हैं। ऐसे क्या फैन फॉलोइंग है, फैंस आप लोग देख तो रहे हो, उसका दोगला रूप देखने को मिला। तो कुनिका जी का मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। घर वाले भी थोड़े दुखी हुए क्योंकि सबको बेटा बेटा करके बोलती थी और जीके को बोल के भी गई कि मैंने एक माँ बेटे का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम बंदिश में मत रहो, तुम जेन्युइन मेरे साथ रहो, जनरली अपना गेम प्ले करो। तो मैं तुम्हारे साथ, मैंने कंटेस्टेंट की तरह ही बिहेव किया। आई एग्री विद यू कुनिका जी। मगर कुनिका जी बहुत बढ़िया लेडी थी, उसने इतना शो ऑफ नहीं किया अपना वार्डरोब का, वो सब बड़ी जेन्युइनली सबको खाना खिलाती थी भैया। तो राजमाता जो आप लोग चिढ़ाते थे ना कंटेस्टेंट से, गलत करते थे, अपना जाके देखोगे ना तो आपको खुद अफसोस होगा। कोई इतना वो इतनी एनर्जी लगा के आपको खाना खिलाती थी बंदी, उसका क्या, उसको क्या मिल रहा था उसमें। ये उनका एक नेचर है, तो आप लोग को समझना चाहिए ये उनका नेचर। और बाहर आके उनका बेटा भी, उसके बेटे की अपब्रिंगिंग देख लो ना, कितना अच्छे से उन्होंने उसकी अपब्रिंगिंग करी हुई है भैया। वो अच्छी लेडी है, तभी तो बेटा इतना संस्कारी हमको देखने को मिला। और आज के बेटा जो अपनी माँ को इतना प्यार करता हो तो वो पक्का ही संस्कारी है, और माँ ने उसके अंदर उस तरीके के संस्कारी भरे हैं। तो कुनिका जी वी आर गोइंग टू मिस यू बैडली। फॉर मी शी इज द विनर पक्का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टास्क में। और प्रणीत मोरो को लोग नहीं पहचान रहे, क्या दिमाग से खेलता है बंदा। जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है उनको रोस्ट नहीं करता है, जैसे जीके को नहीं करेगा और अमाल को नहीं करेगा। वीक वालों को, मानती भैया तुम्हारी दोस्त है, इतनी बढ़िया दोस्त बन के रहती है, पर उसको रोस्ट करता है बेफालतू। तानिया को रोस्ट करता है, वीक वालों को करता है, आशनूर को नहीं करता, दिखता नहीं। और कितना स्टैब इसने बैक स्टैप किया है अभिषेक को, वो तो सब एविडेंट हो ही चुका है। बंदे को कुछ ज्यादा ही, मतलब शक्ल से खुद तो कितना, एक बार जब उसने बशीर ने बोल दिया था कि तुम विलेज से आए हो, तो उसके बाद सिंपैथी कार्ड प्ले करने के लिए आंसू आ गए। तो विलेज में क्या मतलब है भाई, 70% जनता तो हमारी विलेज में रहती है। मैं तो सोच रही हूँ मुझे तो एक विलेज में जाके जमीन खरीदनी है और वहां पे अपना घर बनाना है। इसमें बेइज्जती की क्या बात थी कि भाई, कि अगर तुम विलेज से आए हो, रोने लगे अपने महाराष्ट्रियन कार्ड प्ले, तुम इतना करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ जज्बा है नहीं, जबरदस्ती तुम रोस्ट करते हो बेफालतू। मालती तुम्हारे को कितना सपोर्ट करती है। जब उसका भाई आया तब तो जान के उसके सामने आके बैठ गए ताकि क्रिकेटर्स के आगे भी तुम्हारी एक फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। वो उसने बोला भी उसके भाई ने कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग हमारे क्रिकेटर्स के बन गई। और सबसे ज्यादा तो रोस्टिंग मैंने इसने देखी थी सलमान खान की करी। आई जस्ट हेट हिम फॉर दैट। प्रणीत को आई डोंट लाइक, उसकी शक्ल से उसकी क्रूरता दिखती है, जैसे वो नोज से करता है। मतलब क्या बंदे में कुछ है नहीं, क्या रोस्ट करता है तो लोग क्या उठा लेते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन क्या है ये बेफालतू की चीज। भैया अंदर से तुम्हारा नेचर दिखता है कि तुम कैसे बंदे, से बेटर तो उसका भाई दिखता है, देखने में भी अच्छा दिखता है और अक्ल में भी थोड़ा दिखता है। ये तो बड़ा क्रूड एंड क्रूएल है, बहुत ही सो क्रूएल। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हाथ देखोगे इसके गोरे, शक्ल में इतनी क्रूरता है, वो इसकी शक्ल में ही दिखती है। मालती पता नहीं क्यों इसके साथ इसको दोस्त बनाए बैठी है, बहुत ही गलत कर रही है। अब अशनूर का गेम देख लो, कितना फेक खेल रही है भैया। तो अब फेक खेल रही है या पहले फेक खेल रही थी, बड़ी सॉफ्टी सॉफ्टी बनी थी। अब जबरदस्ती के मुद्दे उठाती कि भाई लड़ना है अपने को, पापा को इतनी ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। कहती है मैं तो वो लेके जाऊंगी ट्रॉफी। अरे भाई ट्रॉफी का मतलब ही पता, टीवी आता है तुम्हारे को, अशनूर क्या बन रही हो तुम। हम लोग बेवकूफ नहीं बन रहे, पता नहीं इसके फैंस कैसे बेवकूफ बन रहे। अब तुम फिर अपना असली रूप अब है तुम्हारा या पहले, तो दोगली तो तुम हुई।
कितना डिसरिस्पेक्ट किया तुमने कुनिका जी को भी। और तुम बोल रही हो कि मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। अगर सबने कहा ना कि तुम्हारे फादर बोल के गए कि जो तुम सॉफ्ट टारगेट बन के वो मुद्दा जो तुम्हारी बॉडी शेमिंग करी थी तानिया का, जब भी कहीं तुम्हें मुद्दा मिलेगा अपना ये पॉइंट छेड़ देना बॉडी शेमिंग का, किसने मैंने करी और सिंपैथी गेन करना। तो कह रही अगर मेरे फादर ने ऐसा कहा हो तो मेरा नाम बदल देना। अरे भैया मैं तो अभी आपको एक रील में अभी डाल रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ उसके फादर ने बोला तो भैया अश्नु तुम अपना नाम बदलो। तुम्हारे को तो नाम पक्का सबसे पहले घर जाते ही क्या घर में बैठ के बदलना है, जो जबरदस्ती की तुम ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही हो। अब हमको दिखाई दे रहा है कि मेकर्स किनको चाह रहे हैं कि टॉप 5 में ले जाने के लिए, क्योंकि जिनको वो ले जाना नहीं चाह रहे उनको वो ट्रोल करा रहे हैं, उनके खराबियां दिखा रहे हैं हमारे को। जैसे शहबाज के लिए भी सलमान खान बोले कभी उसके बालों के पीछे पड़ जाते कि तो गंजा हो गया ना, अब अगले हफ्ते कहीं वो बॉल्ड ही ना होके आ जाए तो क्या बुराई है भाई, उसके अपने बाल है, उसको जैसे दिखना है वो दिख रहा है। अब तुम उसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हो सब लोग मिलके, उसके बाल है नहीं हिलते नहीं हिलते। अब पैच तो हर कोई लगाता है, अपनी मर्जी है। अब हमें क्या पता कौन कौन से जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी लगाते हैं कि नहीं लगाते। अमिताभ बच्चन के लिए भी बोलते हैं, उससे क्या मतलब है। सबको अच्छा दिखने का एक वो है अपना एक क्या कहते हैं उसको, सबको अच्छा दिखने का अपना वो है शौक नहीं, मतलब अपना वो तरीका नहीं, मतलब अपना वो है, अपने ऊपर है कि हमें दिखना है कि नहीं दिखना है। आपकी लिबर्टी है, आपको कितना अच्छा दिखना है। और सबकी चॉइस अलग होती है जनाबे आलियों, सबकी अलग होती है। नहीं तो बाजार में हर एक को हर एक कपड़ा ना पसंद आ जाए, किसी को कोई पसंद आता है किसी को कोई। इसका क्या मतलब है कि हम कहेंगे इसकी कपड़े की चॉइस कितनी बुरी है, उसको वो चीज अच्छी लगती है ना, उसके लिए वो चॉइस अच्छी है। हमारे लिए अब जैसे लोग बोलते हैं गोल्ड पहनो, ज्वेलरी, डायमंड और ये सब, ये हमारे स्टार्स जो न्यूमरोलॉजी वाला सिस्टम होता है ये इसमें प्ले करता है। जैसे मुझे पर्ल्स पसंद नहीं, कई लोगों को पर्ल्स पसंद है, तो मैंने एक देखा था ये हमारे बर्थ चार्ट गवर्न करता है हमें कौन सी वाली ज्वेलरी पसंद है, गोल्ड की, डायमंड की या पर्ल्स। तो ये सब उससे गवर्न होती है। तो ऐसे हमें जो कपड़ा अच्छा लग रहा है, हमें अपने ऊपर ये अच्छा लग रहा है तो भाई हमें लगने दो ना, तुमसे क्या मतलब। हमने पैसे खर्चने, हमने पहनना है, हमने अपने बाल में ये विग पहननी है, तुम्हें तुमसे क्या। जबरदस्ती उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, चाहे वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो जब वो तानिया के लिए बाद में वो एक वो होते हैं ना शेरो शायरी वाले, उसमें तानिया को वो बोलता है शाहबाज तानिया उसके लिए अशनूर के लिए कि तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो तुमने कोई कंटेंट नहीं दिया, उसमें उसको लिए बोलता है वो अशनूर के लिए। तो तभी सपाट से सलमान खान बोलते हैं तो तुम्हारे लिए भी यही है, तुमने भी कुछ नहीं किया है ऐसा जो तुम अशनूर को बोले। तो दिख रहा है साफ कि मेकर्स शाहबाज को दबा रहे हैं और आशनूर को ऊपर लेके जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे तो आशनूर में समझ में नहीं आ रहा क्या है। और तानिया मित्तल के तो झूठ कितने समझ में आ ही रहे हैं। तानिया की मगर ट्रोलिंग भी हो रही है। सलमान खान तानिया को कहते हैं तुम्हारी माँ क्या आसमान में रहती है जो तुम हमेशा माँ को देख के ऊपर बात करती हो। तानिया मित्तल भैया ऊपर देख के मत बात क्या करो, तुम्हारी माँ को स्टार हो, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ घर में ही रहती है, तो वो गलत मतलब निकलता है ना, तो ऐसे मत करो। और जो उसका जो एक्सपोज किया कि पहले 2,500 स्क्वायर फीट में उसकी साड़ियां हैं, फिर 5,000 स्क्वायर फीट में, फिर 10,000 स्क्वायर फीट में, और कहती है मैंने 5 साल में कोई साड़ी रिपीट नहीं करी। अरे भैया झूठ कम बोला करो। और कहती है मेरे माँ बाप मेरे से नाराज हैं कि मैं बिग बॉस में आई, तो मुझे तो बिग बॉस में आने में कोई उसकी गलत बात नहीं लगी। भैया उसकी रील्स देखो जो वो ब्लाउज पहन के करती, माँ बाप तो उस वजह से नाराज होंगे, उससे वो डाल रही है नाम बिग बॉस का। और उसको पहले से ही पता था कि उसका भाई ने आना है, जबरदस्ती चुन्नी डाल दी लाल रंग की अपनी साड़ी की, मेरी मम्मी के लिए बेड बनाया दिया, वो सब भाई के लिए कहता है। इसको पता था मम्मी नहीं आएंगी, मम्मी को तो इसने वीडियो भी नहीं देखने दिया जान के। अब मम्मी का भी तो मेकओवर कराना पड़ेगा ना उनको, वर्ल्ड को दिखाने के लिए उनकी कि कितनी रिच लेडी है, कितनी ग्रेसफुल लेडी है। तो शायद अभी मेकओवर कराएंगी बिग बॉस से निकलने के बाद, फिर वर्ल्ड को दिखाएंगी अपनी मदर। ये चाल हो सकती है इनकी, यही समझ में आती है। अब देखो भाई मनीष मल्होत्रा आए हैं, एक मूवी उन्होंने प्रोड्यूस करी है, तो बोलती है मनीष मल्होत्रा आप मेरी फैमिली आपके कपड़े ही पहनती है। एक और झूठ पकड़ा गया। अभी उसने बोला था हमारे घर तो कोई साड़ी नहीं खरीदता, कोई ज्वेलरी नहीं खरीदता, क्योंकि हमारी ज्वेलरी की 7 दुकानें हैं और हम बार्टर सिस्टम से ले लेते हैं सामान। मेरे पास मेरी साड़ी की दुकान है, किसी रिश्तेदार को चाहिए होता है तो मेरे को बोल देते हैं, मैं अपनी फैक्ट्री से उनको साड़ी भेज देती हूँ। तो भैया तुम अपनी फैक्ट्री से साड़ी भेज देते हो तो मनीष मल्होत्रा की कहां से लेते हो। मनीष मल्होत्रा ने भी रोस्ट किया। मनीष मल्होत्रा ने कहा ओ ओके थैंक यू, तभी मैं अपनी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ ना मूवी। आप लोग की फैमिली, सारी फैमिली मेरे लिए इतनी बड़ी फैमिली है, सब मेरे कपड़े पहनते हैं। तो भैया अपनी बातों को अपने आप ही करती है। वो सोच रही कि मैं अपने कपड़े दिखाता हूँ, क्या पहन के आई थी, ब्लैक कलर का फरहाना तो बहुत ही प्यारी लग रही थी उस गाउन में, वो रेड कारपेट गाउन था उसका वो, और इसका ड्रेस थी काली थी, वो गोटे वाली अलग टाइप की। तो सोची थी शायद मनीष मल्होत्रा मेरा कपड़े को नोटिस कर ले, इसलिए उसने ये बात बोली और पड़ी उनको उल्टी। अब तानिया मित्तल अपने भाई से तानिया मित्तल कहती है कि मेरे को मालती अपने भाई से नहीं मिला रही। अरे भाई तुम भी तो अपने भाई को किसी से नहीं मिलवा रही थी, तुम तो उसका हाथ ही पकड़ के बैठी रही हर वक्त कि कोई भी आके मेरे भाई से ना मिलने, कहीं तुम्हारा कोई सच ना हो जाए। पर भैया इसका सच जब पकड़ा जाता है, अब तो ट्रोलिंग हो रही है। मेकर्स इसको शुरू में अगर पकड़ लेते हैं ना इसके झूठ को, तो वो इतनी आगे ना आ पाती जितना वो आ गई। पर कंटेंट तो घर को खूब दे रही, बाकी इसकी कॉन्फिडेंस की तो मैं दाद देती हूँ। मैं झूठ बोलती है, झूठ पकड़ा जाता है, उसका भी जवाब होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा फील करती है। और इसमें एक खासियत है, जब ये देखती है ना सलमान खान जब
जब बॉडी शेमिंग के लिए अश्नूर के लिए बात करते हैं, बार बार सॉरी बोलती रही, बार बार सॉरी बोलती रही कि मुद्दे को खत्म करो, डिस्कस मत करने दो इसको आगे। पर सलमान खान भी कहाँ बाज आने वाले, तो उन्होंने पूरा डिस्कस किया। अब उसके फादर जब आए थे अश्नूर को उनके पैर पकड़ के बार बार सॉरी बोलती, ये सोचती है मुद्दे को खत्म करो, क्योंकि जितना डिस्कस करोगे उतनी इसी की बुराइयां सामने आएगी। तो गेम प्ले तो बड़ा अच्छा करती, बाकी बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है और बिजनेस में तो वाकई में ऊंची उठी है, तो इसकी तो दाद देनी पड़ेगी मेरे को भैया। कुछ तो है इस बंदी में, नहीं तो हर कोई ना बन जाता। और इसने जैसे हर सीजन में कोई ना कोई जाना जाता है, इस सीजन में तो तानिया मित्तल जानी जाएगी, एक तो अपनी साड़ीज के लिए और एक अपनी झूठों के लिए। और अब तो इसको मिल गया भैया ऑफर। एकता कपूर आई, उन्होंने कहा हम लॉन्च कर रहे हैं बालाजी वही ऐप जो है एस्ट्रोलॉजी। और फिर वो कहती है कि एक हमने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का जने को हमने लिया, जो नॉन एक्टर है उसको मैं कास्ट कर रही हूँ। तो सब के कान खड़े हो जाते। प्रणीत तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिया, क्योंकि कैमरे ने उसी की तरफ फोकस किया और थोड़ा एक्साइटेड शाहबाज भी हुआ कि शायद हम लोग को चूज कर रहे हैं। पर मिला चांस अमाल को, मुझे तो नहीं लगता वो कुछ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो कह रही तुम आ जाओ मुंबई, वो तो मुंबई में रहता है भाई। फिर दूसरा उन्होंने दिया है मित्तल को, तानिया मित्तल को पीतल बोल के, और उसमें तो भैया कैमरा ने दिखाया फरहाना की शक्ल कि उसका मुंह लटक गया। बाकी सबका भी लटका, आशनूर का दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसको कहती थी हम तो टीवी में काम करते हैं, तुम ही नहीं करती हो। फरहाना तो चाहती नहीं थी टीवी में काम करे, तो उसको तो पूरा नहीं लगना चाहिए था। पर ये ह्यूमन नेचर है, सबको ही थोड़ा बहुत तो हिट होता ही है पिलो तो पहले, जब हम देखते हैं एक जने को चांस मिल गया। अब तो भैया इसकी तो मस्ती ही मस्ती, बॉटल लेके डांस कर रही है। वो कह रहा है अमाल मैं तो इसके साथ कभी नहीं करूंगा, अगर मेरे को रोल मिलेगा। वो कह रही मैं कौन सा करना चाहती हूँ, पर जब मिलेगा तो करोगे। पर अमाल मुझे नहीं लगता कहीं इसको एस्ट्रो ऐप में तो नहीं ले रही है एकता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल गुरु बनी फिरती है ना, और इतनी अंगूठियां इसने पहनी भी हैं। अब बिग बॉस दिखाते हैं पिक्चर्स अलग अलग, तो उसमें दिखाते हैं फरहाना भागती हुई आती है, साड़ी लाल पहन के, पल्लू लटका हुआ, और इसके बेटे को अयान को ग्रीट करने को, निका के बेटे को, तो उसका एक एंगल दिखाते हैं, इतनी खुशी दिखाते हैं। फिर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं था। तानिया को दिखाते हैं, तानिया से मुंह टेढ़ा करके देख रही है वो आशनूर और फरहाना जब साथ में, कि भैया ये क्यों ले रही है मेरा फुटेज, इस तरह का दिखाते हैं। और तानिया की, हाँ ठीक है। अब टास्क हुआ जिसमें शाहबाज को बुलाया, जीके और पुनिका के बीच में उनको सवाल दिया था, वो व्हाइट पाउडर लगना था, जो सवाल दिए उसने ज्यादा तो पुनिका, दोनों को बराबर ही हुआ। अब प्रणीत को बुलाया गया, अब उसके प्रणीत की है ये मुद्दे वाली बात, आशनूर और मालती को बुलाया। अब उसको ये सवाल पूछा गया कि कौन तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने मालती को किया, मालती का मुंह डाला नीचे। फिर पूछा गया पीठ पीछे कौन तुम्हारी बातें नहीं करता, इसने कहा कि मेरा भाई मुझे बता के गया कि मालती मेरे पीठ पीछे बात नहीं करती, और आशनूर के बारे में तो मुझे पता नहीं, तो इसने मालती को चूज किया। तो ये बड़ी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होगी। जब वो तुम्हारी दोस्ती, जब तुम्हारे बातें नहीं करती वो, और तुम्हें लगता है आशनूर तुम्हारी बातें करती है, तो भैया तुम्हारी दोस्ती के लायक तो मालती हुई ना। इस बात के लिए स्विमिंग एरिया के पास मालती ने बहुत नाराज थी उससे कि ये तूने क्या किया, तो अपनी वो बचाने के लिए कहता है ये तो मैं रोस्ट कर रहा था ना। बाद में मालती को बोल रहा है, वो कह रहा है ये कौन सी रोस्टिंग है भाई, मैं तो तेरे साथ फ्रेंड की तरह करती हूँ और तू कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें ही बोल रहा है। बहुत चालाक, बहुत चंट आदमी है प्रणीत, मालती को इससे दूर रहना चाहिए। अब ये प्रणीत ही था जिसने सबसे पहले बोला था कि मालती सेक्सुअलिटी के ऊपर बातें बोलता है, ये बोलता है कि मालती का तो मुझे पता ही नहीं ये लड़का है या लड़की है। तो मतलब सबके लिए तुम कुछ भी बात बोल सकते हो, तुम्हें शौकून माफ, कोई तुम्हें विलेज से आया हुआ बोल देगा, उसका तुम एक मुद्दा उठा लेते हो। तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड अभिषेक को, जिसको कहते थे, उसको बैक स्टैप किया, क्योंकि वो तुम्हारा था एक कॉम्पिटिशन। और मालती को भी तुम एक्सपोज करते रहते हो और कभी बोलते रहते हो, उसकी बैंड बजाते रहते हो हमेशा, और मालती पता नहीं फिर भी क्यों उसको फ्रेंड मानती रहती है। अब अम्माल उनको जो टास्क दिया था उसमें फरहाना और तानिया को बुलाया था, वो पाउडर वाला, उसमें कोई इतना नहीं था। अब बिग बॉस ने 5 लोग पक्का चुन लिए हैं, प्रणीत, जी के, आशनूर, फरहाना, इन चारों को पहले अलग किया था, 4 लोगों को दरवाजे से बाहर जाने के लिए किया था। अब बचते हैं मालती, तानिया, अमाल और शाहबाज। शाहबाज का मजाक उड़ा रहे हैं, तानिया को ट्रोल कर रहे हैं, मालती तो टारगेट है ही पहले से। तो अब बचा अमाल। तो मेरे ख्याल से टॉप 5 में प्रणीत, जी के, आशनूर, फरहाना और अमाल जा रहे हैं। आशनूर तो लीस्ट डिजर्विंग है, पता नहीं ये क्यों जा रही है, ऐसा जाना नहीं चाहिए इसको बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं, आज आप नॉमिनेशन टास्क हो रहा है। अब सुनने में आया कि उसने, तानिया ने पूरे घर को नॉमिनेट कर लिया। अभी तक कोई हार्डशिप वाला टास्क नहीं आया जहां पे इनकी टॉलरेंस दिखे, पता नहीं अब दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। अब की बार तो पूरा सीजन बीत गया, एक भी कोई डिफिकल्ट टास्क घर वालों के नहीं आया। तो अब की बार का सीजन तो मुझे बहुत ही हल्का फुल्का लगा, कोई मतलब कोई छाप नहीं छोड़ रहा है। आपके दिमाग में एक होता है ना, कोई छाप नहीं छोड़ रहा है कि हम इसको याद करेंगे। बस तानिया मित्तल ही छोड़ रही है एक झूठ के छाप, जो उसके बारे में इतनी मीम्स बन रही है। तानिया मित्तल ही दिख रही है भैया, अपनी बातें दिखाती हुई जनता को। तो बने रहिए मेरे रिव्यू में। ओके बाय।